ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दिसंबर महीना और मिथुन लगन, आइए हम समझते हैं मिथुन लगन वाले जातकों के लिए यह महीना कैसा बीतेगा। इसको स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जो मेरा राशिफल होता है, चाहे वो दैनिक राशिफल हो, चाहे वो मासिक राशिफल हो या किसी प्रकार का राशि परिवर्तन हो, वो केवल लगन के आधार पर ही चेक किया जाता है। लगन क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो किसी भी एस्ट्रोलॉजिकल सॉफ्टवेयर या मोबाइल ऐप की सहायता से आप अपना लगन पता कर सकते हैं। और नहीं तो आप देखिएगा जो बगल का जो फ्रेम है उसमें डिस्प्ले में लगातार जो नंबर रिपीट हो रहा है, अगर कुंडली आपकी उसी तरीके से उसी सीक्वेंस में नंबर में कुंडली आपकी है तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए, अगर जिनको लगन नहीं पता हो तो। वार्षिक राशिफल में एक बात मैं क्लियर स्पष्ट कर दूं, इसमें केवल ऐसे ग्रहों का समायोजन करके प्रेडिक्शन की जाती है जो ज्यादा टाइम तक एक राशि में रहते हैं। जैसे शनि ग्रह को काउंट करना जरूरी है क्योंकि 2.5 साल एक राशि में रहते हैं, इसका प्रभाव लंबे समय तक हमारे शरीर पर पड़ता है। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति लगभग 11 महीने तक एक राशि में रहते हैं तो इसका भी प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा। और साथ में मंगल देव 45 दिन इनका एवरेज ड्यूरेशन है, कभी कभी 90 दिन तक भी ये एक ही राशि में रह जाते हैं, तो 45 दिन एवरेज मान के चलिए। सूर्य को जनरली काउंट नहीं करता हूं मैं वार्षिक राशिफल में, क्योंकि सूर्य का जो फल होता है लगभग हर लगन वाले जातकों के लिए मंथ वाइज फिक्स्ड होता है, तो दैनिक राशिफल में हम उसको जरूर इंक्लूड करते हैं। तो वार्षिक राशिफल में केवल आपके लग्नेश को यहाँ पर काउंट करूंगा। हालांकि बुध का राशि परिवर्तन सभी ग्रहों में सबसे फास्ट होता है, हर 15 से 20 दिन पे इसका राशि परिवर्तन हो जा रहा है। और ये जो राशि परिवर्तन होगा इसका आपके लगन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, A to Z विश्लेषण यहाँ पर कर रहा हूँ। दूसरी बात, ये केवल गोचर का फल है जो कि 50% तक तो सही होगा, लेकिन अगर आपको अपना कस्टमाइज राशिफल चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9818318303 पर इसका रिक्वेस्ट आप डाल सकते हैं, जिससे कि आपका 1 मंथ का ट्रायल एक्टिवेट हो जाएगा और वो भी आपके डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और गोचर को आधार मान के जो प्रेडिक्शन होगा उसको हम चेक करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा ड्यूरेशन लंबा रहेगा, राशिफल है वार्षिक राशिफल। अंत में जरूर बताऊंगा हर महीने पर क्या संक्षेप में प्रभाव पड़ेगा। तो एक एक ग्रहों से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके लग्नेश अर्थात बुध से स्टार्ट करते हैं। तो बुध की बात अगर किया जाए तो बुध 5 जनवरी 2021 से 25 जनवरी 2021 तक बुध मकर में रहेंगे। और मकर में रहने का मतलब है अपनी मित्र राशि में रहेंगे, आपके लगन से अष्टम में ये रहेंगे। तो जब ये आपके लगन से अष्टम में रहेंगे, क्योंकि बुध ग्रहों को एक तो लग्नेश और एक चतुर्थेश का स्थान प्राप्त है और खुद अष्टम में चला जाए तो कोई भी कार्य यहाँ पर बनते बनते रुक जाना, माता के सुख में कमी होना। और साथ में आपको इसकी सामान्य चौथी दृष्टि जो है धन भाव पे पड़ेगी। ये डिस्प्ले में मैं दिखा रहा हूँ, जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं तो यहाँ पर मैं केवल संक्षेप में बता रहा हूँ, कुछ रीजन यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वार्षिक राशिफल रीजन से एक्सप्लेन करूंगा काफी बड़ा बन जाएगा। तो डिस्प्ले में आपको दिखा रहा हूँ कि बुध कहाँ बैठा हुआ है। देखिए मित्र राशि में बैठा है, जहाँ पे 10 नंबर आप देख रहे हैं, और इसकी दृष्टि जो है ये चतुर्थ दृष्टि सामान्य दृष्टि है, चंद्रमा पर पड़ रही है, तो धन का लाभ भी कराएगा और पैतृक संपत्ति या शेयर सट्टा से लाभान्वित भी आपको कर देगा। इसके पश्चात 25 जनवरी से लेके 4 फरवरी तक काफी कम टाइम के लिए ये बुध कुंभ में आ जाएंगे। कुंभ में मतलब जहां पर 11 नंबर आप डिस्प्ले में देख रहे हैं, यहाँ पर बुध चले जाएंगे। मित्र राशि जरूर है और सामान्य मित्र सूर्य की राशि को भी ये देखेंगे, तो निश्चित रूप से भाग्य में वृद्धि होगा, धार्मिक यात्राओं का भी योग होगा और भाई बहनों से आपको सहयोग मिलेगा, पराक्रम भी आपका बढ़ेगा।
1 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक बुध मीन में चले जाएंगे, जहां पर 12 नंबर आप देख रहे हैं वहां पर बुध की प्लेसमेंट हो जाएगी। और ये बुध की नीच राशि है, और नीच राशि में जाने के कारण यहाँ पर आपको शत्रु जो है मान पद और प्रतिष्ठा में नुकसान पहुंचाने का कार्य करेंगे, और बहुत हद तक ये सफल भी हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको ज़रूर परेशानी आएगा, क्योंकि आपका जो लग्नेश है वो नीच का दशम में चला गया, तो निश्चित रूप से कार्य क्षेत्र में परेशानी का अनुभव करेंगे। लेकिन भूमि वाहन मकान वाले पोजीशन और सुख के पोजीशन को ये उच्च दृष्टि से देख रहा है, तो इससे संबंधित जो है सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। 11 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक बुध कुंभ में रहेंगे, जहां पर 11 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर बुध रहेंगे। और यहाँ पर भाग्य का साथ सेम वही जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, भाग्य का साथ मान पद प्रतिष्ठा और भाइयों का सहयोग भी मिलेगा। 16 अप्रैल से लेकर 1 मई तक बात किया जाए तो बुध मेष में आ जाएंगे। मेष में आएंगे तो शत्रु राशि में चले जाएंगे, मंगल इनके शत्रु माने जाते हैं, शत्रु राशि में जाएंगे और मित्र दृष्टि से सूर्य शुक्र को देखेंगे। तो यहाँ पर आय के साधनों में निश्चित रूप से वृद्धि होगा, संतान पक्ष से आपको लाभ मिलेगा और प्रेम प्रसंग हो सकता है, धन लाभ आपकी इस ड्यूरेशन में बढ़ेगी। 1 मई से लेकर 26 मई तक बुध वृष में रहेंगे। आप देख रहे होंगे साइड के फ्रेम में 2 नंबर लिखा है, जहां वहां पर बुध उपस्थित हैं, अपने मित्र शुक्र की राशि में उपस्थित हैं और अष्टम सप्तम दृष्टि से शत्रु मंगल की राशि को देख रहे हैं। तो खर्च की यहाँ पर आप मान के चलिए अधिकता रहेगा और शरीर में रोग बढ़ेंगे, त्वचा संबंधित रोग के बढ़ने की संभावना ज्यादा रहेगी। शत्रु आपकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे और आपको इस समय आपकी कुंडली में स्थान परिवर्तन का योग भी यहाँ पर बन रहा है, चाहे वो आपके जॉब से रिलेटेड हो या किसी कारण से, लेकिन स्थान परिवर्तन का एक योग यहाँ पर बन रहा है। 26 मई से लेकर 3 जून तक की बात किया जाए तो बुध मिथुन में रहेंगे, और जब ये मिथुन में रहेंगे आपके लग्नेश का लगन में बैठना, यहाँ से टाइम आपके लिए ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। माता से सुख मिलेगा, नए भूमि वाहन में निवेश करने के अवसर आपको प्राप्त होंगे, जीवन साथी का भी आपको यहाँ पे पूर्ण सहयोग मिलेगा और रोजगार के क्षेत्र में भी उत्तम। यानी 26 मई से 3 जून तक का जो टाइम रहेगा, हालांकि ये बहुत कम है, 1 हफ्ते का टाइम है, तो यहाँ पर आपको एक अच्छा परिणाम गोचर में बुध ग्रह देंगे। 3 जून से लेकर 23 जून तक पूरा ये वक्री हो जाएंगे वृष में, तो ये वृष वाला ही परिणाम देंगे, जहां पर ऑलरेडी मैं बताया था खर्च की अधिकता रहेगी और आपके स्किन में इन्फेक्शन का होना, शत्रुओं का बढ़ना। तो 3 जून से लेकर 23 जून तक ये संभावना जो रहेगी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। 7 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक बुध पुनः मिथुन में आ जाएंगे। देखिए वक्री मार्गी होते टोटल मिलाकर और 25 यहाँ पर ट्रांजिशन देखने को मिलेंगे, 25 ट्रांजिशन होंगे टोटल इस साल, तो काफ़ी आपको परिवर्तन के साथ यहाँ पर देखने को चीज़ें मिलेंगी। 7 जुलाई से 25 जुलाई तक जब बुध पुनः मिथुन में आ जाएंगे तो आपके लिए श्रेष्ठ ये महीना, ये टाइम आपके लिए बुध के सापेक्ष आपको अच्छा समय देखने को मिलेगा। 25 जुलाई से 9 अगस्त तक बुध कर्क में आ जाएंगे और मित्र दृष्टि से आयु को देखेंगे, तो सुख पूर्वक धन का संग्रह प्राप्त कर पाइएगा। माता के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है जो आपको चिंतित कर सकती है। शेयर सट्टा से लाभ की संभावना होगी और जो पैतृक संपत्ति के क्षेत्र में प्रयास कर रहे थे, अगर उनका लगन मिथुन लगन है तो उनको लाभान्वित भी होगा। 9 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक बात किया जाए तो बुध जो है सिंह में रहेंगे, और जब बुध सिंह में रहेंगे तो निश्चित रूप से अपने मित्र, सामान्य मित्र सूर्य की राशि में रहेंगे और मित्र दृष्टि से भाग्य को भी देखेंगे, तो भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, पराक्रम बढ़ेगा और भाग्य की वृद्धि होगी। 26 अगस्त से लेकर 22 सितंबर तक बुध कन्या में चले जाएंगे और कन्या में जाने के बाद बुध उच्च के हो जाते हैं और नीच दृष्टि से आपके दशम स्थान को देखेंगे, तो सुख साधनों में ये वृद्धि कर देंगे। कार्य व्यवसाय में कठिनाई के बाद लेकिन सफलता मिल जाएगी और मान पद प्रतिष्ठा में कुछ कमी जरूर हो सकती है, शत्रु यहाँ पर हानि पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। 22 सितंबर से 27 सितंबर केवल 5 दिनों के लिए बुध तुला में जाएंगे कुछ टाइम के लिए। यहाँ पर जाने से ही आपके संतान सुख में जरूर वृद्धि कर देंगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा, आय के साधनों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। 18 अक्टूबर से 2 नवंबर तक बुध तुला में रहेंगे और जब ये बुध तुला में रहेंगे तो ये टाइम भी वही रहेगा, क्योंकि बीच में थोड़े टाइम के लिए वक्री होकर वापस उच्च राशि में पहुंच जाएंगे।
तो 2 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक बुध वृश्चिक में आ जाएगा, जहाँ पर 8 नंबर लिखा है रोग ऋण शत्रु वाले स्थान पर बुध का प्रवेश होगा, तो स्थान परिवर्तन का होगा, त्वचा में विकार होने की संभावना रहेगी, खर्च की अधिकता भी यहाँ पर बढ़ी रहेगी, और विदेशी और बाहरी संबंधों से कुछ लाभान्वित भी आपको करेंगे। 21 नवंबर से 10 दिसंबर तक बुध धनु में रहेंगे, और यहाँ पर जहाँ 9 नंबर आपको दिख रहा है डिस्प्ले में, यहाँ पर बुध की उपस्थिति रहेगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, दैनिक रोजगार के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, और मानसिक सुख की भी आपको प्राप्ति हो जाएगी। तो ये था आपके लग्नेश की स्थिति, बुध की प्रत्येक महीने में कैसा कैसा ये फल देगा, क्योंकि सबसे तेजी से ट्रांजिशन ये करते हैं, और इनका ट्रांजिशन इतना फास्ट होता है, कभी मार्गी होते हैं, कभी वक्री हो जाते हैं। तो इस तरीके से 25 ट्रांजिशन आपको इस साल आपको देखने को मिलेगा टोटल मिलाकर, जिसमें मैंने वक्री तिथि को भी चेक किया है, और जिसमें मार्गी तिथि है इसको भी इसमें इंक्लूड किया, तो टोटल 25 ट्रांजिशन यहाँ पर बन रहे हैं। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति का क्या आप पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति को यहाँ पर सप्तमेश के साथ दशम स्थान प्राप्त है। तो 1 जनवरी से 6 अप्रैल 2021 तक गुरु जो रहेंगे मकर में रहेंगे और मार्गी रहेंगे, और जब ये मकर में मार्गी रहेंगे तो किसी न किसी कार्यों में विलंब करना, शनि के साथ संयुक्त होंगे, नीच भंग राजयोग बनाएंगे, तो किसी न किसी कार्यों में विलंब करा देंगे। साथ में उच्च कोटि का कहीं ना कहीं से आपको धन प्राप्त हो जाएगा, धन के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा परिणाम यहाँ पर देखने को मिलेगा, और सुख समृद्धि आपकी बढ़ेगी, लेकिन विदेशों से कुछ निगेटिव या नकारात्मक प्रभाव भी आपको देखने को मिल सकता है। 6 अप्रैल को गुरु का कुंभ में राशि परिवर्तन होगा, और 20 जून को ये वक्री भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर जहाँ 11 नंबर आप देख रहे हैं, यहाँ पर गुरु पहुंचेंगे तो भाग्य का साथ मिलेगा, अपने कारक भाव में पहुंचेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन कुछ मानसिक प्रताड़नाएं भी आपको झेलनी पड़ेगी। शत्रु दृष्टि से लगन को देख रहे हैं, और उच्च दृष्टि से देखा जाए तो बृहस्पति उच्च दृष्टि नहीं है, यहाँ पर अपने मित्र दृष्टि से ये पराक्रम के स्थान को देख रहे हैं, तो काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत करने के बाद नाम पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। इसके पश्चात बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि रहेगी वो सामान्य शत्रु दृष्टि रहेगी, शुक्र के राशि में पड़ेगी, तो यहाँ पर संतान से भी कुछ कष्ट की अनुभूति आपको होगा। 14 सितंबर 2021 को गुरु मकर में वक्री होंगे, और 18 अक्टूबर को फिर पुनः मार्गी हो जाएंगे। 20 नवंबर को कुंभ में ये पूर्ण तरीके से प्रवेश कर लेंगे, तो यहाँ का वही फल होगा जो मैंने कुंभ का और मकर का बताया था, सेम वही फल यहाँ पर होगा। और इसके लिए विशेष डेप्थ एनालिसिस, जब इनका राशि परिवर्तन होगा या अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें डेप्थ एनालिसिस करूंगा, पूरा जितना भी अच्छे से एनालिसिस हो सकता है वहाँ पर मैं करूँगा। अभी वार्षिक राशिफल है, तो सामान्य क्या क्या चीज़ें होंगी उसको मैं बता रहा हूँ। फिर हम बात करने वाले हैं शनि देव की, क्योंकि शनिदेव आपके लिए अत्यंत योगकारक हैं। अष्टमेश का दोष जरूर इनको लगा हुआ है, लेकिन स्वराशि समय है गोचर में, और भाग्य का नवम त्रिकोण का मालिक भी हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा, ये 23 मई तक, 1 जनवरी से 23 मई तक शनि मकर में मार्गी रहेंगे, और फिर ये वक्री हो जाएंगे 11 अक्टूबर 2021 तक, और पुनः 11 अक्टूबर के बाद ये मार्गी हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर शनि देव को अष्टम में ही रहना है, और आय में यहाँ पर वृद्धि होगी, अकस्मात धन की आपको प्राप्ति हो सकती है, और शेयर सट्टा से आपको लाभान्वित भी ये करेगा। धन संग्रह में, धन के संचय में थोड़ी कुछ कमी हो सकती है, गले में विकार की समस्या उत्पन्न होगी, और संतान पक्ष से एक सकारात्मक परिणाम भी आपको देखने को मिलेगा। 23 मई से 11 अक्टूबर तक शनि मकर में वक्री रहेंगे, और फिर 11 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे। परिणाम सेम रहेगा, लेकिन इस परिणाम में क्योंकि वक्र दृष्टि रहेगी तो थोड़ा सा विलंब होना स्वाभाविक रहेगा। राहु केतु का प्रभाव भी देख लेते हैं। देखिए, राहु केतु पूरे साल इस समय राहु वृष में ही रहने वाले, किसी प्रकार का राशि परिवर्तन नहीं है, सदैव वक्री रहते हैं, और केतु अष्टम में ही रहेंगे। तो राहु का जो प्रभाव रहेगा, क्योंकि अपने मित्र राशि में द्वादश में बैठा है, तो विदेशों से अकस्मात आपको लाभान्वित कर देना, अच्छे लेवल पर लाभान्वित कर देना, बाहरी संबंध जो होंगे वो अच्छे हो जाएंगे, और आपको
मित्र दृष्टि से पंचम को देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको भूमि वाहन मकान से संबंधित को जो समस्या चल रहा था, कोर्ट कचहरी के केस चल रहे थे, उसमें ये सहयोग करेंगे और आपको विजयी यहाँ पर बनाएंगे। राहु का शत्रु दृष्टि से देखना और शत्रु स्थान को देखना ये आपके लिए शुभ है, क्योंकि यहाँ पे रोग ऋण शत्रु को कम करेंगे और आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उत्तीर्ण करेंगे। तो विद्यार्थी वर्गों के लिए भी अच्छा है। थोड़ा सा विलम्ब जरूर करेंगे क्योंकि शनि के साथ राहु की युति भी बन रही है। केतु का प्रभाव देखा जाए तो केतु अष्टम में बैठे हैं, अष्टम का केतु भी अच्छा परिणाम यहाँ पर देता है। शत्रु इस समय आपके सामने घुटने टेक देंगे और साथ में आपके जो विदेशों से संबंध है, बाहरी संबंध है, वो भी प्रबल होगा और भाई बहनों से थोड़ा सा मतभेद की संभावना रह सकती है। पराक्रम में थोड़ी सी कमी अनुभव कर सकते हैं, आत्मविश्वास में थोड़ा सा कमी का अनुभव कर सकते हैं, परंतु जॉब या कार्य और व्यवसाय में उन्नति का आपको सामना करना पड़ेगा। तो मिथुन लगन में मंगल का क्या प्रभाव होगा पूरे इस साल, हम इसको चेक करते हैं। 1 जनवरी से 22 फरवरी तक मंगल मेष में उपस्थित रहेंगे और मंगल जहां पर उपस्थित रहेंगे वहां से धन में समस्याएं उत्पन्न कर देंगे। हालांकि आय के साधनों में ये वृद्धि करेंगे, लेकिन संचित धन, जो रुका हुआ धन आपके पास है, सेविंग जो पैसे हैं, उसमें ये कुछ निगेटिव प्रभाव देंगे, नकारात्मक प्रभाव रहेगा और साथ में संतान से भी कष्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। उधर संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, लेकिन शत्रु पक्ष पर आपकी विजय होगी। इसके पश्चात 22 फरवरी के बाद इसका पुनः राशि परिवर्तन होगा और 22 फरवरी से ये 14 अप्रैल तक वृष में चले जाएंगे। वृष में जाने के कारण शत्रु पक्ष पर आप विजयी जरूर होंगे निश्चित रूप से, और आपके जीवन साथी से आपके संबंध मधुर होंगे, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और साथ में मान पद और प्रतिष्ठा की भी वृद्धि होगी। तत्पश्चात 14 अप्रैल से लेके 2 जून तक मंगल मिथुन में रहेंगे और जब ये मिथुन में रहेंगे, शत्रु क्षेत्रीय रहेंगे, तो निश्चित रूप से मानसिक कष्ट का सामना आपको करना पड़ेगा और साथ में यहाँ पर जीवन साथी का हालांकि आपको सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन सुख की अनुभूति होगी। माता के स्वास्थ्य में अकस्मात गिरावट देखने को मिलेगा। उच्च दृष्टि से आयु को देखेंगे तो आयु को भी ये बढ़ाएंगे और शेयर सट्टा से भी लाभान्वित आपको यहाँ पर करेंगे। 2 जून से 20 जुलाई तक मंगल जो है वो कर्क में रहेंगे और कर्क में जाकर आपको पता होगा मंगल नीच के हो जाते हैं और नीच का जो मंगल रहेगा वो संतान पर इसकी दृष्टि डालने से संतान प्रेम प्रसंग में नुकसान, विद्यार्थी वर्गों को भी असफलता यहाँ पर इस ड्यूरेशन में देगा और साथ में उच्च दृष्टि से, क्योंकि ये आपके आयु को देखेगा तो आयु को बढ़ाएगा, जो ऑब्स्टेकल है उसको ये कम करेगा, रुकावटें खत्म हो जाएंगी और चीजें धीरे धीरे ठीक होंगी। और मित्र शत्रु दृष्टि से ये भाग्य के स्थान को दिखेगा तो भाग्य का सहयोग यहाँ पर आपको इस ड्यूरेशन में नहीं मिल पाएगा। 20 जुलाई से 6 सितंबर तक मंगल सिंह में रहेंगे और इस समय मंगल पराक्रम अपने कारक भाव में रहेंगे तो पराक्रम आपको ज्यादा देंगे, मान पद प्रतिष्ठा आपकी निश्चित रूप से बढ़ाएंगे। शत्रुओं पर भी आप हावी रहिएगा और शत्रु आपका कुछ भी यहाँ पर बिगाड़ नहीं पाएंगे। साथ में भाग्य में कुछ ना कुछ डिले होना, भाग्य में कुछ ना कुछ रुकावट आ जाना, धार्मिक यात्राओं में कुछ रुकावट हो जाना, ये सारी चीजें देखने को मिलेगा और पिता के स्वास्थ्य में भी कुछ यहाँ पर गिरावट देखने को मिलेगा। लेकिन नौकरी, व्यवसाय और दैनिक रोजगार के क्षेत्र में आपको अच्छा परिणाम यही मंगल देव देंगे। 6 सितंबर से 22 अक्टूबर तक मंगल कन्या में रहेंगे और मंगल जब ये कन्या में रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको जीवन साथी का यहाँ पर सहयोग प्राप्त होगा। नए अवसर मिलेंगे, पार्टनरशिप अगर करना चाहते हैं उसके नए अवसर आपको इस ड्यूरेशन में प्राप्त होंगे और साथ में आपका जो मंगल देव की चौथी और सातवीं दृष्टि से थोड़ा सा आपको निगेटिव परिणाम यहाँ पर देंगे। कार्य क्षेत्र में ऑफिस में कुछ लड़ाई झगड़े भी योग बन रहे हैं तो यहाँ पर ये ड्यूरेशन बहुत बढ़िया नहीं कहूँगा, लेकिन आय के साधनों में फिर भी आपको बढ़ोतरी मिलेगी और बड़े भाई बहनों का भी आपको सहयोग मिलेगा, आप लाभान्वित रहिएगा। 22 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक मंगल तुला में आ जाएंगे। देखिए तुला में आते ही मंगल क्या होंगे, वो शत्रु राशि हो जाएंगे, पंचम स्थान
स्थान पे आ जाएगा, तो थोड़ा सा मस्तिष्क के समय आपका गर्म रहेगा और थोड़ा सा वाद विवाद की संभावना भी बहुत तेजी से बढ़ेगी। विदेशों से या ऑनलाइन अगर कोई काम करते हैं वहाँ पर भी निगेटिव परिणाम ही आपको इस ड्यूरेशन में देखने को मिलेंगे। भाई बहनों का सहयोग निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगा और साथ में जो गुप्त धन है वो उसकी भी आपको प्राप्ति होगी। शेयर सट्टा से आप लाभान्वित होंगे। 5 दिसंबर से वर्ष के अंत तक मंगल वृश्चिक में रहेंगे, तो यहाँ पर शत्रुओं को पूरे तरीके से परास्त करेंगे। साथ में विदेशों से कई काम बनते बनते रुक जाएंगे, मानसिक पीड़ा बढ़ सकती है और स्थान परिवर्तन के योग भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो मंगल का पूरा प्रभाव कुछ इसी तरीके से आपको गोचर में दिखाई देगा। अब प्रत्येक महीना कैसा बीतेगा इसको संक्षेप में देखते हैं। तो देखिए साइड के फ्रेम में आपको जनवरी मंथ का चार्ट भी दिखाई दे रहा होगा। तो जनवरी महीने में एक तो जीवन साथी का सहयोग मिलना, शत्रुओं पर आप हावी रहेंगे, लेकिन कुछ एक माइनर एक्सीडेंट की भी संभावना के योग बन रहे हैं। हालांकि विदेशों से लाभान्वित और बड़े भाई बहनों का सहयोग आपको इस ड्यूरेशन में प्राप्त होगा। फरवरी की बात किया जाए तो फरवरी में आपको विदेशों से अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ रुकावट होना, नए प्रोजेक्ट में रुकावट आना या किसी भी काम में विलंब हो जाना ये दिखाई देगा और साथ में पिता को भी कष्ट की संभावना यहाँ पर बनी रहेगी। हालांकि शत्रुओं पर आप विजय अभी प्राप्त करेंगे और रोग ऋण शत्रु आपके जो होंगे वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे इस ड्यूरेशन में भी। इसके पश्चात मार्च महीने में सूर्य क्योंकि आपके लगन से दशम में आ जाएंगे, तो नौकरी व्यवसाय कार्यस्थल के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और आपको काफ़ी अच्छा परिणाम भी यहाँ पर ये देंगे। गुरु और शनि की युति जो अष्टम भाव में पड़ रही है ये भी आपको थोड़ा सा परेशान दे सकते हैं। कोई ना कोई काम बनते बनते थोड़े से रुकने की भी संभावना यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। हालांकि राहु जब तक विदेश स्थान पे जबकि पूरे साल तक ही रहेंगे, तो विदेशों से लाभ करना और केतु का अष्टम में बैठकर आपके कई कार्यों को पूर्ण करना सिद्ध होगा, क्योंकि पाप ग्रह जब पाप स्थान पर बैठते हैं तो अच्छा ही परिणाम यहाँ पर देते हैं। अप्रैल की बात करते हैं। अप्रैल में देखिए आपको दूर संचार माध्यमों से लाभान्वित आपको करा देंगे, लेकिन यहाँ पर मानसिक पीड़ा बढ़ सकती है, कंफ्यूजन की स्थिति हो सकती है कि आप क्या करें ना करें, क्योंकि सूर्य की नीच दृष्टि आपके पंचम यानी आपके मस्तिष्क पे पड़ेगी। तो यहाँ पर माइंड में कुछ ना कुछ निगेटिव चीज़ों का आना स्वाभाविक रहेगा और यहाँ पर भाग्य का साथ मिलेगा और धार्मिक यात्राओं में आप व्यस्त भी रहेगा। मई महीने की बात किया जाए तो मई में आपके बहुत सारे ग्रह द्वादश में चले जाएंगे और द्वादश में जाने के कारण विदेश की यात्राएं का होना, विदेशों से संबंधित परमानेंट रेजिडेंसी जिनको नहीं मिल रही थी वो मिलना, स्थान परिवर्तन के योग होना, ये कई चीजें एक साथ यहाँ पर होने वाली है। जून की बात किया जाए तो जून में क्योंकि मंगल नीच के होके आपके द्वितीय स्थान पर रहेंगे, तो गले या वाणी से संबंधित कुछ निगेटिव प्रभाव भी आपको देखने को मिलेंगे। धन संचय में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और साथ में पैतृक संपत्ति से अगर आपको पैतृक संपत्ति मिलनी थी तो ये जून का महीना होगा जिसमें आपको पैतृक संपत्ति मिल जाएगी और भाग्य का साथ आपको मिलेगा। लगातार स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना मन में अहंकार का प्रवेश भी कराएगा और आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने से बचना चाहिए। जीवन साथी से विवाद होने की संभावना भी रहेगी। जुलाई का जो महीना रहेगा, जुलाई के महीना में अपने वाणी की बोलने की जो कुशलता है उससे कई प्रकार की समस्याओं का आप समाधान कर पाएंगे। आपकी मान पद प्रतिष्ठा यहाँ पर बढ़ेगी, छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा और साथ में आपकी धार्मिक यात्राएं भी मिलना रहेगा। और एक चीज़ तो कन्फर्म है कि इस साल बहुत ज़्यादा तबीयत आपकी खराब नहीं होगी, क्योंकि केतु सही जगह पर बैठा है तो आपको विदेशों की यात्राएं भी करा सकता है और साथ में आपके रोग ऋण शत्रु को भी खत्म करेगा। अगस्त का महीना काफ़ी मिला जुला रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक तो नीच के शुक्र भी बैठेंगे दशम चौथे में, तो माता को परेशानी, आपके जीवन साथी से आपको परेशानी होना, खर्च की अधिकता हो जाना, अकस्मात शरीर में आलस्य का प्रवेश कर जाना, धार्मिक यात्राओं पे जाना, ये सारी घटनाएं आपको अगस्त में दिखाई देंगी। सितंबर के महीने की बात किया जाए तो सितंबर में आपका जो शनि और मंगल है आपके चतुर्थ स्थान पे बैठेंगे, तो मंगल जो होता है भूमि वाहन मकान के लिए जाना भी जाता है और यहाँ पर सूर्य की उपस्थिति थोड़ा सा विवाद की स्थिति जरूर आपको बनाएगी चतुर्थ स्थान से संबंधित, लेकिन ओवरऑल आप
आपके नौकरी व्यवसाय में उन्नति के योग भी सितंबर में मिल जाएंगे। बुध शुक्र की युति जो पंचम में बन रही है वो आपके माइंड को क्रिएटिव बनाएगी, आप क्रिएटिव कार्यों में इन्वॉल्व रहेंगे। कला के फील्ड में अगर आप कार्य करते हैं, आर्टिस्ट हैं, तो निश्चित रूप से ये टाइम आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अक्टूबर का जो महीना रहेगा इसमें संतान को कष्ट होगा, गर्भ हानि की समस्याएं भी हो सकती हैं। जो लोग प्रेग्नेंट रहेंगे उनके गर्भ हानि का योग भी अक्टूबर में यहाँ पर बन के आ रहा है, और जीवन साथी का भी सहयोग नहीं मिलेगा। तो अक्टूबर महीना बहुत अच्छा बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है मिथुन लगन वाले जातकों के लिए। अब नवंबर और दिसंबर की बात करते हैं। देखिए नवंबर और दिसंबर में ऑलरेडी नवंबर मंथ की बात किया जाए तो यहाँ पर जो संबंध खराब हुए थे आपके अक्टूबर में, वो उसमें सुधार होगा नवंबर में जाके। और यहाँ पर नवंबर में आपका, क्योंकि बृहस्पति राशि परिवर्तन भी कर जाएगा 20 नवंबर को, तो भाग्य आपका बढ़ाएगा, साथ में पराक्रम, मान, पद प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ेगी। वर्ष का जो अंतिम दिन रहेगा यानी दिसंबर महीने की बात किया जाए तो दिसंबर महीने में आपको बहुत सारी चीज़ें अकस्मात आपको मिल जाएंगी, जैसे अकस्मात धन की प्राप्ति हो जाना, अकस्मात विदेशों से कुछ अच्छे परिणाम आ जाना, और गुप्त धन या कोई पैसे आपके फंसे हुए तो उसमें भी आपको एक अच्छा परिणाम भी यहाँ पर मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये पूरा जो साल है मिथुन लगन वाले जातकों के लिए काफ़ी अच्छा बीतने वाला है। बहुत कुछ महीने मैंने इसमें काउंट किए हैं, आप वीडियो में चेक कर लिए होंगे। कुछ महीने ऐसे जिसमें रियली आपको समस्याओं का समाधान आपको खुद करना पड़ेगा यहाँ पर, या आपको जहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है आप उसके लिए कंसल्टेशन ले सकते हैं, लेकिन जो अच्छे टाइम में उसको आपको उपयोग करना चाहिए। गोचर में 50% ही केवल इसके परिणाम आएंगे, और जिनको कस्टमाइज राशिफल चाहिए हमारे व्हाट्सएप संख्या 9818318303 पर इसके रिक्वेस्ट को आपको भेजना चाहिए, ताकि हम आपको सही टाइम पर इसको उपलब्ध करा सकें। अभी के लिए इतना। ये पूरा साल आपका मंगलमय बीते ऐसी मैं कामना करता हूँ। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।